आज हम लोग प्रत्याहार के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो कि बड़ी सहजता से समझ आ जाए, बहुत सहजता से। लेकिन प्रत्याहार को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि प्रत्याहार की जरूरत क्या है। तो बड़े सरल शब्दों में कहूंगा कि आपका एक शरीर है जिसके थ्रू आप बहुत सारे कर्म करते हो। अ सेट ऑफ ऑर्गन्स, अ स्केलेटन, लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स। तो ये जो शरीर है आपका, ये शरीर एक फिजिकल एंटिटी कह सकते हैं कि सामान्य इंसान को लगती है, और एक साइंटिस्ट को और आध्यात्मिक इंसान उसके परे इसकी सूक्ष्मता को और सटिलिटी को जान पाता है। तो पहला एस्पेक्ट हमारी एग्जिस्टेंस का है एक फिजिकल बॉडी। लेकिन ये फिजिकल बॉडी का सिस्टम कैसे काम करता है कि इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनको बोलते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी आंख, नाक, जिह्वा, कान और स्किन, जो आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो बाहरी संसार से डेटा लेकर आते हैं, इंफॉर्मेशंस लाते हैं और ये इंफॉर्मेशंस अंदर दे देते हैं। तो ज्ञान ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय मीन्स वो इंद्रियां जो ज्ञान, इंफॉर्मेशन, नॉलेज इकट्ठी करती हैं। कहां से? बाहर से लेकर आती हैं और किसको देती हैं? अंदर दे देती हैं, मन को दे देती हैं। ठीक है। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनके अपने मार्ग पक्के हैं। जैसे आंख, तो आय को चाहिए विजुअल सेंसेशन, वो कोई भी चीज को रंग के रूप में देखती है। ये नीला है, पीला है, हरा है, गुलाबी, उसकी शेप देखती है, उसका फॉर्म देखती है, आकार देखती है, विस्तार देखती है, रंग देखती है, रूप देखती है, और लाइट एंड कलर के कॉम्बिनेशन से उनको इवैल्यूएट करती है विजुअली। तो आंखें जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स लेके जाएंगी, वो सब विजुअल स्टिमुलस देंगे। और आपने जैसे सुयश मार्केट में जा रहे थे और एक बड़ी यूनिक बाइक देखी और ऐसे ही देखते रह गए हक्के बक्के की, अरे ये मैंने कभी नहीं देखी। तो क्या देखा? बाइक में शेप देखी, वो बहुत लो सीट थी, छोटी सी थी, और गद्दी बड़ी अजीब थी, स्टीयरिंग ऊंचा था। तो क्या है? शेप है, कलर है। लेकिन ये जो भी कुछ इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली क्या है? न्यू बाइक इज एन इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन अंदर गई, ब्रेन के अंदर ये इंफॉर्मेशन पहुंची, एंड अल्टीमेटली हम कुछ भी नया देखते हैं, आगे काम करता है हमारा परसेप्शन कि हमने देखा, आगे क्या। तो इंफॉर्मेशन लाता कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिय, द 5 सेंस ऑर्गन्स। तो पहली ज्ञानेंद्रिय क्या हुई? आंख, भयंकर रोल है। दूसरी ज्ञानेंद्रिय हुई नासिका, यानी नाक, यानी नोज। उसका काम है एरोमेटिक सेंसेशंस। आपके घर में क्या बना है वो आप नाक से भी बता सकते हो कि ओहो, खीर बनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे से लोग होंगे जो स्मेल से बता देंगे दाल कौन सी बनी है, अरहर है, मूंग की है, यू नो। जिनकी नाक तेज होती है, राजमा छोले तो ज्यादातर लोग बता देते हैं। कुछ को सांभर भी पता चलती है, ज्यादातर को पता चल जाती है। बट सवाल यह है कि दिस इज ओनली टेकिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अरोमा। खुशबुओं को जानती है वो, और वो वहां से ये इंफॉर्मेशन लेके वापस आपके मन को अंदर दे देती है।
यानी बाहर की इंफॉर्मेशन खुशबू के द्वारा आप तक पहुंचाई गई। तो आप बहुत सारी चीजें डिकोड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें जान सकते हो, लेकिन ये याद रखेंगे कि इस इंफॉर्मेशन का आप क्या करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो माइंड विल प्ले एन एक्सट्रीमली वाइटल रोल कि नई कितनी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी करते हो, एक, हर इंफॉर्मेशन का क्या करते हो, दो। कुछ ऐसे लोगों को होते हैं जिनका मन बहुत चंचल होता है, वो हर इंफॉर्मेशन में बह जाते हैं। जैसे सुयश को लगा बाइक अच्छी है, काश मेरे पास हो। एक कुछ ये भी हो सकता है कि है बाइक बहुत अच्छी, बस बात खत्म, अच्छी बाइक, आगे बढ़े। एक ये हो सकता है किसने बनाई ढूंढे, क्या नाम है, वेरी गुड, और उसको मेल कर दी, नाइस भाई। पर ज्यादातर लोगों को होता है इन्फॉर्मेशन निकालो, पैसे निकालो, कहाँ मिल रही है, कैसे करते हैं, ले लेते हैं, क्या हम ले सकते हैं। तो हर अच्छी चीज पाने की इच्छा, यानी कि इंद्रियां ज्यादातर हमारी इच्छाओं को उठाती है। सिस्टम ऐसा बनता है कि एनीथिंग दैट इज गुड, ब्यूटीफुल, नाइस, ऑफ यूटिलिटी शुड बी विद मी। हर सुंदर प्यारी चीज मेरे पास हो। तो हर चीज जो यूनिक और नई दिखेगी, स्मेल आएगी, सुनाई देगी, वो मेरे पास हो। तो ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को हम पोजेस करना चाहते हैं, और जो नेगेटिव होती है उसे रिजेक्ट करना चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। बट अभी फिलहाल इतना समझेंगे कि माइंड को इंफॉर्मेशन 5 मार्ग से प्राइमरीली मिलती है। एक हुई आंख, जो विजुअली चित्रण के द्वारा दे रही है, यानी कि कलर और लाइट के थ्रू फॉर्म दिख रहा है। दूसरा, नाक, जो केवल खुशबू के माध्यम से किसी इंफॉर्मेशन को आपके अंतर मन तक पहुंचाती है। तीसरा, कान, कि भाई सुना है गाजियाबाद में नए प्लॉट कट रहे हैं, सुना है, देखा नहीं है इसको, सुना है, क्या रेट है, अरे दिल्ली से तो 1/10 है, तो चलो किसी दिन। तो सुनी सुनाई खबरों पे सभी काम करते हैं। हम बहुत कुछ सुनते हैं, आगे सारा खेल परसेप्शन का है। आपने जो भी सुना, जो भी सूंघा, जो भी देखा, आगे क्या करोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बहुत बातें दिमाग में जाएंगी कानों के द्वारा भी। तो इंफॉर्मेशन तो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे यहां पर बहुत सारे हमारे आत्मंथन के भाई बहन है जो ब्लाइंड ग्रुप पे है, सपोर्ट ग्रुप पे। तो आप जानते हैं कि ब्लाइंड विजुअली इंपेयर्ड है, वो देख नहीं सकते, पर सुनाई बहुत तेज देता है, बहुत तेज देता है। वो छोटी खट 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 से अंदाजा लगा लेते हैं ये क्या हुआ। तो इंफॉर्मेशन, जब किसी की कोई एक ज्ञानेंद्रिय थोड़ी सी शिथिल और कमजोर हो पड़ती है, तो दूसरी बड़ी सजग हो जाती है। तो वो छू के भी बहुत बातें पता चला लेते हैं और सुन के पता लगा लेते हैं। तो आंखें काम नहीं दे रही उतना अच्छा, लेकिन फिर भी ईयर स्ट्रांग हो गए। तो ये जो तीसरी ज्ञानेंद्री है, वो सुनने का काम करती है, ध्वनि यानी कि साउंड सेंसेशन लेती है। ईयर्स किस पे काम करते हैं, साउंड सेंसेशन पे। जितना भी म्यूजिक आप सुन रहे हो, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हो, जितनी तारीफें सुन रहे हो। अभी लावण्य को किसी ने कहा कि दीदी मैंने आपके जैसा बंदा नहीं देखा, मतलब आप बहुत ही अच्छे हो। वो कह रही दोबारा बोलो, क्या बोला अभी मैंने, मतलब अच्छा लगा, फिर भी दोबारा। जब तारीफ सुनते तो हमें काफी अच्छी लग रही होती है, और जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप समझ पा रहे हो कि जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास जा रही है, ये अंदर खेल करेंगी। आपको इसे रिजॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो इंफॉर्मेशन कितनी कब कहां लेनी है ये आना चाहिए। अगर मन अंदर अंतर मन शांत रखना है, तो ये पूरा सिस्टम समझना होगा। तो ये सिस्टम में 5 इंद्रियां आपके लिए काम करती हैं, इंफॉर्मेशन लेके अंतर मन तक जाने का। तो आंखों ने काम करा देख के, नाक ने काम करा खुशबू से, कान ने काम करा सुनाई देने का, हाथ काम कर रहा है छूने का। ये भी बहुत गजब मैसेज देता है। आप किसी को छुओगे तो तरंगे उठ सकती हैं शरीर में, ये भी अपने आप में कनेक्ट है। और हिंदुइज्म में ही नहीं, मुझे लगता है
हर धर्म में, पूरे पूरे वर्ल्ड में छूने का एक सिस्टम है, लेकिन कौन किसको कहां और छुएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब बड़े के पांव छूते हो और भाव से छूते हो, खास करके एक शिष्य जब अपने गुरु के पांव में सर रखता है तो वो रोने लग जाता है। या एक माँ अपने बेटे के माथे को चूमती है तो भावुक हो जाती है। एक पति अपनी पत्नी का आलिंगन करता है तो भावुक हो जाता है। या एक दोस्त अपने दोस्त को गले लगाता है तो बहुत वार्म फील करता है। तो टच हुआ। या फॉर्मली भी आप किसी से हाथ मिलाओ और बड़े कॉन्फिडेंटली बंदा ऐसे हाथ मिलाता है टाइट हैंड से, तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। वाओ। तो कहने का मतलब ये क्या है कि स्पर्श कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। तो ये जो स्किन क्या दे रही है, ये टेक्टाइल सेंसेशन दे रही है। टेक्टाइल सेंसेशन, छूने से उठने वाली तरंगे, मैसेजेस। सबको सब छूना नहीं चाहते और सबको छूने से ऐसे वाइब्रेशन नहीं उठती, लेकिन स्किन सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है क्योंकि वो पूरे शरीर पर है। आंखें यही, नाक यही, जिह्वा यही, कान यही, सब पोजिशन है चेहरे पर, बस एक स्किन है जो पूरी बॉडी पर है। यानी कि ये सबसे बड़ा सरफेस एरिया सेंस ऑर्गन का आपकी स्किन का है। और शरीर में जगह जगह ऐसे पॉइंट्स हैं जो हाईली सेंसिटिव है और सेंसेशन देने वाले। एक बात और समझने में आती है कि आखिरी जो सेंस ऑर्गन है वो है आपकी जिह्वा। पूरा खेल यही उलट देती है। अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करेंगे तो यहां पर बोली से लिंक करते हैं। साउंड सेंसेशन, व्हाट यू एमिट, वाणी आप क्या एमिट करते हो, कितने मधुर भाषी हो। जैसे अरुण जी ने कोई बात कही, सबने कहा सर बड़ी प्यारी लगी, बात दोबारा बोलिए। बड़ी सॉफ्टली बोली, प्यार से बोली, तो सबने कहा सर एक बार ये बात और बोल दीजिए। तो अगर कोई प्यार से बोलता है तो आपको वो अच्छा लगता है जनरल। और कोई थोड़ा कड़क बोल देता है तो हमको थोड़ा कभी कभी अच्छा नहीं लगता। जैसे एक बात होती है खा लीजिए, एक होता है खा ले, और कुछ लोग होते हैं वो ऐसा भी बोलते हैं कि ठूस लो भैया, तुम्हें वैसे भी हमें सुबह दोपहर शाम तुम्हारे लिए बनाना पड़ता है। तो बंदा बोलता है भाई हमें रहने ही दो, क्योंकि आप समझ रहे हो, अब ठूस लो का मतलब आपके भाव पता चल रहे हैं कि हम बड़े परेशान हैं तुमसे, तुम्हें खाना दे दे के। तो हिंदी है ये भी, चाहे स्टेट थोड़ा आगे पीछे हो रहा होगा, बट इसमें प्रेम नहीं है। तीसरी वाली में ना ही कनेक्ट बन रहा है, इसमें एक एक अजीब सा रिजेक्शन है, एक अजीब सा डिस्कनेक्ट है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक पुश की फीलिंग है। अच्छा प्रेम वाला भाव है ही नहीं। खा ले और खा लीजिए में भी बहुत डिफरेंस। और भाव तब होता है जब बड़ा छोटे को कहता है कि बेटा जी आप खा लीजिए। ज्यादातर लोग को बोला जाता है छोटों को तुम बोलो तो खा ले। तो मुझे फिर भी बार बार ऐसा महसूस होता है कि हम लोगों की बायोलॉजिकल एज से उन्हें जज करने लगते हैं। पर सच्चाई है कि सिखाने वाले की उम्र नहीं हुआ करती। तो जो सजग लोग होते हैं ना, वो जानते हैं कि गुरु किसी भी उम्र का हो सकता है, वो उनका पोता भी हो सकता है। तो हर एक व्यक्ति के लिए आपका एटीट्यूड सम्मानजनक होना चाहिए। मैं बहुत छोटा था, मुझे ध्यान है कि हम तुम बोलते थे तो हमारी दादी से हमको डांट पड़ती थी कि आपसे छोटा हो या बड़ा हो बोलना आप ही है। तो हमें लगता था कि ऐसी लैंग्वेज हमने लखनऊ कानपुर में ज्यादा सुनी थी, हम आप। तो हमें लगता था कि ये शायद लखनवी है तो इसीलिए हम लोग को ऐसा बोलते हैं। लेकिन सूटर लेटर ये रियलाइज होने लगा कि ये ज्यादा वार्म है, ये ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, और सही मायने में आपके मन में अगर प्रेम हो ना तो आपकी भाषा में वो दर्शित हो जाता है। मतलब इसके लिए ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। इनफैक्ट बिल्कुल ट्रेनिंग की जरूरत है। जो थोड़ी खड़ी बोली बोलते हैं ना, वो भी जब प्रेम से बोलते हैं तो भी आप फील कर जाओ।
तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आंख हो, कान हो, नाक हो, जिह्वा हो, इन सभी का ये क्या कर रहे हैं, ये किसी ना किसी तरीके का एक इंफॉर्मेशन लेके अंतःकरण तक जाते हैं। अंतःकरण तक जितनी भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, अब उसके बाद हमारा माइंड वर्क करता है। आप ये समझिएगा कि माइंड के भी 4 प्रमुख भाग हैं। पहला, कॉन्शियस माइंड, जिसको बोलते हैं मन, जो इसमें आप अभी हो। इसको हम फ्रंट ऑफिस कह सकते हैं, क्योंकि सेंसेस सारा का सारा डेटा लेके मन को दे देती है, लो भाई ये बाइक अच्छी लगी, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, उसने तारीफ करी, इसने ये हुआ, जो भी सारा डेटा किसके पास आया, मन के पास आया, जिसमें आप अभी हो, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। जिन्होंने माइंड ट्रेनिंग की है वो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। और मन के पास आने के बाद मन ने उससे इंटरप्रेट किया, एनालाइज किया। जो बहुत ज्यादा जल्दी प्रभावित होते हैं, उनमें इच्छाएं बड़ी जल्दी उठती हैं। ये बाइक मुझे मिले, ये तारीफ एक बार और हो जाए, या जो भी कुछ है। तो बाहर की इंफॉर्मेशंस सारी अच्छी नहीं होती। जो डिसहार्मोनियस इंफॉर्मेशन है वो आपको डराती हैं, एंशियस करती हैं, घबराहट देती हैं। जैसे पता चले किसी को कि गुड़गांव में दंगे हो गए, तो जितने गुड़गांव में रहने वाले हो रहे, वही पता करो, चेक करो, अपने एरिया में तो नहीं है। तो एक सेंस ने हिला दिया, बाद में आता है कि ये मजाक था, तो बंदा कहता है भैया ये बहुत खराब मजाक है, जैसे जहरी अनफेयर, अब तो 2 घंटे टेंशन में रहे। तो जो आप समझ रहे हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप बाहरी जगत की ले रहे हो, वो 5 ही मार्ग से आपके अंतःकरण तक जाएगी। आपके अंतःकरण के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है मन, यानी कि अभी जो कॉन्शियस माइंड है, जिसमें आप अभी हो, जो प्राइमरली ज्यादातर लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस करता है कि इसको कैसे लूं। और जैसे ही किसी को पता चला गुड़गांव में कुछ दंगे हो गए, उसने कहा कुछ नहीं है, ये व्हाट्सएप वाले हैं जो नई नई खबरें पका पका के डालते हैं, अरे कुछ ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। तो कुछ लोग, आप समझ पा रहे हो कि परसेप्शन के तरीके, आप एक ही इंफॉर्मेशन को कितने लोग कितनी तरह परसीव कर सकते हैं। हमें परसेप्शन पे बहुत ज्यादा काम करना है। इस पूरे प्रोग्राम में हम बहुत सारी टूल्स, टेक्निक सीखेंगे। इंफॉर्मेशन क्या लानी है, कितनी लानी है, इस पर काम करना सीखेंगे। हर इंद्री पे इस पर काम करेंगे। परसेप्शन पे कैसे काम किया जाए, ये सबको हमें समझना है। तो पहला पोर्शन अंतःकरण का है मन, दैट इज माइंड। फ्रंट ऑफिस है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेट में आप इसी में होते हो। दूसरा है चित्त। चित्त का मतलब होता है सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, वो बैग जिसमें असीमित इंप्रेशंस, बचपन से लेके हर बात, हर चीज जो घट रही है, वो सब कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है, और आपको ज्यादातर चीजें याद है। बबीता से पूछा गया, बताओ बचपन की कोई ऐसी बात जो अच्छी नहीं लगी, तो बबीता ने फटाफट 3-4 बता दी कि भाई बहन बहुत छेड़ते थे, परेशान बहुत करते थे, ये होता था, वो होता था। और एक बार तो ऐसा भी हुआ जब मैं ये किया, वो किया। आप समझ पा रहे हो, आपके पास सारा डेटा स्टोर्ड है। और जो लोग किसी भी चीज की चर्चा ज्यादा करते हैं, उसे बड़ा फ्रेश रखते हैं। जिनके चर्चाएं बंद हो जाती है, उनको कुछ डेटा वो जल्दी कैचअप नहीं कर पाते, उसको भूलने लगते हैं फैक्ट्स। कह रहे वो कहाँ रहते थे, हमारे वो दूर के मामा कहीं यूपी में रहते थे, ऐसे दिमाग से उतरेगा। अरे मम्मी वो कहाँ रहते थे, वो मामा जी जो कजन मामा थे हमारे, वो दूर वाले। तो ऐसे आप डेटा मिस भी करोगे। तो जिस चीज की चर्चा बार बार नहीं कर रहे, वो फेड होने लगेगी। पर बुरी हो या अच्छी हो, जिस चीज की चर्चा बार बार की जाती है, चित्तमय, वो ऊपर की ओर रहती है, वो इंप्रेशंस आसानी से उठते हैं। तो जो लोग अपनी दर्द तकलीफ बीती हुई को बार बार बोलते हैं, अरे मेरा बहुत बुरा बचपन निकला, बहुत बहुत ऐसा रहा, आप हरा कर रहे हैं अपने जख्मों को कुरेद कुरेद के। तो चित्त के अंदर असीमित इंप्रेशंस है। और जो मन है ना, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, ये सारा डेटा किसको देता है, चित्त को। क्योंकि साहब एक दिन में आप कितना ले लेते हो, अंदाजा नहीं लगा सकते।
क्योंकि ये पांचों के पांचों दबादब सुबह से काम पे शुरू, लग जाओ, उठ गए हम। हाँ जी, तुम बताओ फोन पे उसका क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, अरे ये क्या देख रहे हैं भाई, कौन सी आ गया, आप समझ रहे हो। एट अ टाइम 5 मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन एक दिन में दी जाती, उसमें से हम कुछ सेलेक्ट करते हैं और कुछ पे काम भी करना शुरू कर देते हैं। तो दो ये हो गए, मन, चित्त। तीसरा है बुद्धि, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्ट। हम लोग का एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, द पावर ऑफ इंटेलेक्ट एंड डिसीजन मेकिंग। समझते हैं कि बुद्धि क्या है, कैसे इसको हम वर्कआउट करते हैं। तो ये इंटेलेक्ट जिसमें जागता है उसे भी बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि बड़ी बारीकी से जीवन को देख पाता है, परसेप्शंस बड़े आसान होते हैं, समझना बड़ा आसान होता है, चीजों को एनालाइज करना इजी होता है और डिसीजन लेने इजी होते हैं। जीवन कितना भी उलझाए, जिसके पास इंटेलेक्ट है वो सुलझा लेता है, क्योंकि उसे सुलझाना आ गया। उसे समझ में आता है कि फंस गए, लेकिन मुस्कुराता है क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है, आई कैन मैनेज इट, आई डू इट, आई सॉर्ट इट। तो ये वो बारीक समझ है, इन टेल एक्ट। आप पहले खुद से बात करते हो, तब कुछ करते हो, बड़ी क्लैरिटी के साथ सिचुएशन को एनालाइज करते हो, फिर कुछ करते हो, बड़ी सहजता और बड़े ठहराव से जीवन को देखते हो, दृष्टा की तरह। और चौथा माइंड का लेवल है मन, मीन्स द कॉन्शियस माइंड, चित्त मीन्स सबकॉन्शियस माइंड, बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट, एंड फोर्थ इज अहंकार। अहंकार मीन्स द फॉल्स आई, ईगो कह सकते हो उसे। ये माइंड का वो लास्ट सटल लेयर होती है, जिसके बाद आपके लिए बस आध्यात्मिक समझ बचती है। ये वो लास्ट लेयर होती है जो संसार से जोड़ती है। जब ईगो डाउन हो जाती है, उसके बाद आप संसार को ऐसे देखते हो कि सही ड्रामा चल रहा है, बढ़िया है। और आपका जो परसेप्शन है वो खुद ही बहुत बदल जाता है। अहंकार मीन्स एक फॉल्स आई, मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे ही क्यों टारगेट करते हैं, मुझे ही क्यों। तो वो मैं और मेरा जो है ना, वो जो बड़ा ट्रबल करता है हमें। मेरी गाड़ी मेरी फैमिली, ज्यादातर लोगों की प्रोग्रामिंग ही होती है, सुबह से उठ के वो चाहते हैं कि मेरी गाड़ी, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार सब सही चलता रहे, हे प्रभु सबको ये देना। किसको, मतलब मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब बढ़िया रहे, हमारे पे ज्यादा सेविंग्स हो, हमारे पास ज्यादा सामान हो, हम बहुत अच्छा एक्यूमुलेट कर सके। तो हमारी मैं और मेरा को वो किसी तरीके से पैम्पर करते हैं ग्रो करने के लिए। और जैसे जैसे इंसान थोड़ा सहज होने लग जाता है, तो उसको समझ में आता है कि मैं की डेफिनेशन कुछ है ही नहीं। और मैं एवं ही एक अपने चारों तरफ एक बाड़ा बना के खुश हो रहा था, चार दीवारी करके, कि ये मैं है और ये मेरा है। पर वो बाड़ा टूट जाता है, वो चार दीवारी गिर जाती है, और सब कुछ आपका और आप सबके हो जाते हैं। तो पहले मैंने क्या कहा, एक शरीर है जो कि सेट ऑफ ऑर्गन्स है, स्केलेटन है, सिस्टम है। फिर मैंने कहा ज्ञानेंद्रिय यानी सेंसेस हैं, ईयर्स, नोज, आईज, टंग, स्किन। और ये पांचों के पांचों मैसेज लेके आपके अंतःकरण में जाते हैं। अंतःकरण के चार ऐसे लेयर्स हैं, कॉन्शियस माइंड मन, सबकॉन्शियस माइंड चित्त, इंटेलेक्ट बुद्धि, और ईगो मीन्स अहंकार। लेकिन अहंकार के बाद एक केवल एक प्योर कॉन्शियसनेस बचती है, एक सूक्ष्मादि सूक्ष्म एग्जिस्टेंशियल रियलिटी बचती है, जिसको कहते हैं आत्मन। इस शरीर में रहकर भी आप उस आत्मन को सहजता से जान पाते हो। और क्योंकि आपको यह समझना है कि शरीर, इन इंद्रियों और मन यानी पूरा अंतःकरण के परे वो सूक्ष्म चेतना ही है जो एग्जिस्ट करती थी, करती है, करती रहेगी।
जब आप ध्यानस्थ होते हो तो आपका ध्यान पहले इंद्रियों में थोड़ा फंसता है, जैसे आवाजें सुनाई देती हैं, भागता है मन उन ध्वनियों के पीछे कि अरे अरे दिख दिख दिख, पड़ोसी की यहाँ बात चल रही है कुछ हमारे बारे में, तो आपका मन भटकता बहुत है। लेकिन जैसे जैसे इंद्रियों से आप विड्रॉ करते हो, उसे खींच के अंदर की ओर लाते हो, तो वो मन पे फंस जाता है, क्योंकि वो तो भाई सबसे बड़ा जो छलिया है वो मन है। फ्रंट ऑफिस में याद आता है सुयश भाई को कि वो बाइक का क्या हुआ भैया, रेट तो देख लो, भूल जाओगे कल, मॉडल भी नया ही लग रहा था, हो सकता है वेटिंग हो बुकिंग में। तो मेडिटेशन करते करते याद आया सुयश को कि 2 मिनट लगेगा, सर कहाँ देख रहे हैं, धीरे से मोबाइल नीचे करता हूँ, फटाफट रेट चेक कर लेता हूँ उस बाइक के। तो मन ऐसा है, वो जो भी चीज को पसंद करता है तो वो भगाता है उसके पीछे। तो फ्रेंड मन अगर नहीं खरीदी, कोई नहीं, सुयश ने कहा अगले साल लूंगा, चित्त में गई फाइल। पर विवेक जागा हुआ होता है तो उसे लगता है कि मैंने करना क्या है, महीने में 2 बार मैंने बाइक नहीं चलानी, मुझे ज्यादातर मेट्रो ट्रेवल करना है, फालतू में लाके रखना। इंटेलेक्ट मदद करती है। पर लोग अक्सर मन बुद्ध चित्त में फंसे रहते हैं, क्योंकि माइंड का स्ट्रक्चर ऐसे ही प्लान किया। अहंकार केवल उन्हें समझ में आता है जो आध्यात्मिक जर्नी में इस मन के परे जाना चाहते हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि दुख और सुख की वजह क्या है, क्या दुख को ट्रांसेंड किया जा सकता है, क्या दुख और सुख के परे कोई आनंद जैसी चीज है, क्या परम आनंद परम शांति कुछ होता है, क्या मन के परे क्या होता है। जब जिज्ञासाएं जागने लगती हैं कि मैं रात दिन में हूं सजग अवस्था में कॉन्शियस स्टेट, रात को जब मैं सबकॉन्शियस में अवचेतन में जाता हूं तो स्वप्न में क्या होता है और सुषुप्ति में क्या होता है, क्या ये तीनों सच है। तो जब आप बहुत सारे मनन चिंतन करते हो तब आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि मन के परे भी कुछ है, चित्त के परे भी कुछ है, इस पूरे सिस्टम के जो अंतःकरण का सिस्टम है इसके परे भी कुछ है। और आप उस सच के लिए अहंकार को क्रॉस करते हो और आत्मन तक पहुंचते हो, जो कि है प्योर चेतना, शुद्ध चेतना, चैतन्य में जुड़ते हो। और उस रियलिटी को रियलाइज करते हो कि जिस शरीर से जर्नी शुरू हुई थी, जो स्थूल दिखता था, फिजिकल दिखता था, वो अब नजर आता है कि वो सेलुलर लेवल पर सूक्ष्माधि सूक्ष्म है, सटल है। फिर सच बड़ी डिफरेंटली नजर आना शुरू हो जाता है। आप समझो, आप बहुत करीब से किसी चीज को देखते हो तो कुछ और दिखती है, जब आप दूर जाते हो ना तो आपका विजन डिफरेंट। तो ये पूरा सिनेरियो है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर इंद्रियां स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरू का पॉइंट है, और इंद्रियों का विड्रॉल, द विड्रॉल ऑफ सेंसेस इज कॉल्ड प्रत्याहार, द विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात करी, और अष्टांग योग में उन्होंने शुरुआत करी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर 5वां शब्द यूज करा प्रत्याहार, फिर कहा ध्यान, धारणा, समाधि। यानी कि अपनी पूर्णता तक पहुंचने के लिए सेंसरी कंट्रोल बीचम बीच रिक्वायर्ड है। जितने संत, हम तो सब गृहस्थ के हैं, जितने सन्यास लेते हैं जेन्युइन सीकर्स, वो सेंसेस पर जबरदस्त काम करते हैं। आप पर प्रेशर नहीं डाला जाएगा, आपको बस समझाई जाएंगी कुछ बातें, आगे आप कितना कर पाते हो ये डिपेंड करता है, पर एक सिंसियर अभ्यास की उम्मीद आपसे भी की जाएगी। क्योंकि गृहस्थ जरूरत से ज्यादा देखता है, सुनता है, वो अपनी इतनी इंद्रियों को सक्रिय रखता है, ओवर इंफॉर्मेशन लाभ हैंडल कर नहीं पाता है, उसका दुखी होता है। जैसे कोई लेडी कहते मेरे हस्बैंड ने लाख 10 साल से कोई ज्वेलरी नहीं दिलाई, ही इज होपलेस गाय। निकलते रोज है ज्वेलरी की दुकान के आगे से, पर ये नहीं कि चल तू ज्वेलरी का सेट ले ले, दिवाली पे ही ले ले,
अब आप समझ रहे हो कि इच्छाएं हैं, मय भी है, आपको आइटम दिख भी रहे हैं, आप चाहते भी हो, तो दुखी किस लिए हो? क्योंकि जो डेटा आप तक पहुंच रहे हैं ना, और प्लस नेट खोलते हो तो बहुत सारे ऐड आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे हार दिखते हैं, लगता है एक का रेट देखें, ओ 160, छोड़ो क्या जरूरत है, पर मन में तो है कि कोई दे दे। इतना प्रयत्न हम घर के लिए करते हैं, किसी दिन कोई सरप्राइज गिफ्ट दे दे तो हम भी खुश हो जाए। तो ये जो इंद्रियां है ना, जो इंफॉर्मेशन देती है, वो इच्छा खड़ी करती है, और इच्छाएं ही दुख की एक दिन वजह बनती है। मतलब मेरा कहने का ये नहीं है कि हस्बैंड को वाइफ को ज्वेलरी नहीं देनी चाहिए, मेरा मतलब ये है कि अल्टीमेटली आप जितना ज्यादा इस वर्ल्ड को पाने की इच्छा से देखोगे, उतना ज्यादा दुखी रहोगे। जितना इस वर्ल्ड को दृष्टा की तरह से देखोगे, कि कविता जी को एक बड़ा किसी फ्रेंड ने सेट भेजा, देखिए कैसा लग रहा है, इन्होंने कहा वेरी नाइस, उन्होंने कहा तू लेगी, उन्होंने कहा मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो अच्छी चीज की तारीफ करना एक अलग बात है, और हर चीज मेरे पास आ जाए एक अलग। तो हम आंखें तो नहीं बंद कर लेंगे ना इस संसार में कि देखना बंद कर देंगे और लोग हमें चीजें नहीं भेजेंगे। लेकिन मन जब संयम में आता है तो भी इंद्रिय अपने आप संयम में आने लग जाती। तो यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो प्रत्याहार की चर्चा कर रहे हैं। तो जब महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात करी, मैं इसमें एक और बात बोलूंगा। निधि मैम, एक योग पे कोई सेशन था, वो है इंग्लिश में, उसका भी लिंक आप प्लीज ग्रुप पर पोस्ट कर दीजिएगा। वो 2 घंटे की क्लास थी, अगर आप पे 2 घंटे हो तो बड़े ठहराव से उसे धीरे धीरे सुनिएगा। उस दिन हम लोगों ने वो सेशन हमारे लंदन और कनाडा के स्टूडेंट से आत्मंथन के, उनके लिए किया था, इसलिए वो प्रॉपर इंग्लिश में है। पर जो भी लोग इंग्लिश समझते हैं वो लोग उसको 2 पार्ट में शायद था, 2-2 घंटे के 2 सेशंस थे, तो पहले एक सुन लीजिए फिर दूसरा सुनिए। क्योंकि अभी चर्चा हो रही है और अष्टांग योग की बात हुई, तो उस दिन मैं बड़ा ही मूड में था और बड़े दिल से कुछ बातें निकली उस दिन। तो वो आपको शायद आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन हो, जो आपके लिए वर्दी हो और वैल्यूबल हो। तो हम बात कर रहे थे, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और फिर प्रत्याहार। और मैं बताऊं आपको कि योग पे मेरी जितनी समझ है, मुझे सारी योगिक सिस्टम्स बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अष्टांग बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। प्रत्याहार योगिक टर्म है, इसको सेंसरी कंट्रोल को अलग अलग नियमों में अलग अलग शब्द दिए गए हैं, बहुत सारे तरीकों से इसको परिभाषित किया गया। तो जब उन्होंने यम नियम की बात करी, यम में उन्होंने अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसी बातें करी कि साहब जब तक आप में राइट एटीट्यूड नहीं होगा, आप स्पिरिचुअल मार्ग पे चल कैसे रहे हो, भटक जाओगे, फंस जाओगे आगे जाके, क्योंकि वो गुण नहीं है ना। कब तक एक्टिंग कर सकते हो स्पिरिचुअल होने की, नहीं हो पाएगा। और खाली यम नहीं, नियम में उन मोरालिटीज के बारे में बात करी कि संतोष होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए। फिर आप आसन को रखते हो क्योंकि बॉडी फिट होनी चाहिए, प्राणिक टेक्निक्स करते हो, प्राणायाम। लेकिन जब बॉडी को ट्रांसेंड करोगे तो इंद्रियों पर आना ही होगा। तो प्रत्याहार इज विड्रॉल ऑफ सेंसेस, क्योंकि मन विचलित है तो ध्यान में मन नहीं लगेगा। ध्यान में बैठेंगे और याद आएगा कि एक पेमेंट आनी थी, उसका चेक अभी तक नहीं आया, 5 मिनट लगता है, उसे मैसेज कर देता हूं फिर बैठता हूं, बस हो गया। या जिन्होंने 7-8 बजे किचन में जाना होता है, उन्हें लगता है घंटी बजने वाली है, किसी का आगमन होने वाला है, इससे पहले कि कोई आके पूछे कि बना के नहीं बना डिनर, ध्यान छोड़ो, रात में बैठेंगे, पहले काम निपटा लेते। देखिए आप मन की कि उसका खेल कैसा है वो पहले बताता है, तू ध्यान व्यान छोड़, इन चक्कर में मत पड़, तो पहले ये काम कर। तो आप ये काम वो काम वो काम ये काम वो काम करते करते आखिरी श्वास आई, फिर याद आया कि सारे काम करते रहे, अंतिम चरण तक एक बार भी नहीं छुआ। आप दौड़े तो थे, आपने अपनी जो रेस थी उसमें स्टार्टिंग पॉइंट से सबके साथ शुरू तो किया, लेकिन अंतिम बिंदु कभी नहीं छुआ। तो क्या बोले उसे, विनर बोले, लूजर बोले, क्योंकि वो भाग रहा है पर वो अंतिम बिंदु तक पहुंच ही नहीं रहा। तो
हमारा सिस्टम बहुत प्यारा है। तो ये जो प्रत्याहार है ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे ही इंद्रियों पर संयम ठहरना शुरू होता है, ध्यान, धारणा और समाधि अपने आप सहज हो जाती है। यानी ध्यान इज कंसंट्रेशन, सॉरी, धारणा इज कंसंट्रेशन, ध्यान इज एक धारा में उस पर ठहरना, और समाधि के बाद तो अल्टीमेटली यू ट्रांसेंड everything and enter into the existential reality. तो आज की चर्चा में हम कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को समझ रहे हैं और प्रत्याहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा 8 लिंब का सिस्टम है, इसके अंदर प्रत्याहार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 मार्ग है, प्राइमरी 5 मार्ग, जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपकी इंद्रियां बहुत जल्दी शांत होती हैं तो ध्यान में बैठना, ध्यान करना, सत्य को जानना, उसमें ठहरना सरल होगा। अदरवाइज वो कहते हैं ना, मंकी माइंड, तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। और जैसे जैसे आप अपनी अटेंशन को अंदर की ओर, इनवर्ड लेके जाओगे, मन की वृत्तियां घटने लगेगी, उसकी चंचलता घटने लगेगी। इसीलिए आप देखिए, आप ध्यान में बैठते हैं तो किसी शांत कमरे में बैठते हैं जहां शोर कम हो, आंखें बंद कर लेते हैं और पूरा ध्यान अंदर ले जाते हैं। तो स्किन, टंग, नोज, ईयर्स, आईज, इनको विड्रॉ करने का आदेश देते हैं कि पूरा ध्यान अंदर लेके जाओ, पूरी अंदर की ओर सजगता लेके जाओ, बाहरी संसार को छोड़ो, अंदर के संसार की सजगता उठाओ। तो इस तरीके के भाव के साथ आप अपने ध्यान में बैठते हो और ध्यान फिर धीरे धीरे गूढ़ होता चला जाता है। तो प्रत्याहार एक तरीके से ऐसा लग रहा है द फूड ऑफ द सेंसेस, जिसको विड्रॉ करना है। और सेंसेस कितने ही तरीके से बाहर से जुड़ती है, पर उसका विड्रॉल या उसकी हैंडलिंग हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे इंद्रियों पर आपको समझ आएगा कि आपने एक फिल्टर लगा दिया, चीजें आसान हो जाए। फिल्टर क्या लगाना है? अब हमें एक एक क्लास में यह समझना है कि आंखों को सिखाना है कि क्या देखना है। संस्कृत में एक शब्द है सम्यक, यानी एप्रोप्रिएट। क्या आपके लिए सम्यक है? व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर यू टू वॉच, एंड क्या सम्यक नहीं है और क्या नहीं देखना। यह सहज समझ बिल्कुल ठहर जानी चाहिए कि साहब ये मुझे नहीं देखना, ये मुझे देखना, ये मुझे सुनना है, ये मुझे नहीं सुनना, ये स्मेल करना है, नहीं करना, ये स्पर्श करना है, ये नहीं करना। सम्यक स्पर्श किसको कब? ऐसे ही जिह्वा से रिलेटेड, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। अब हम एक एक सेशन में एक एक इंद्री पर काम करेंगे और आप लोग पूरा पूरा हफ्ता उस इंद्री पर बहुत सिंसेरिटी से काम, बहुत सिंसेरिटी से काम। अभी मैं बस केवल एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, उसके बाद इस पर अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज का सेशन हमने मौन और फिर ध्यान से शुरू किया था, जिह्वा पर बात आई। तो इस हफ्ते के लिए 3 कंट्रोल्स लाने हैं। नो कंप्लेंट्स, नो रिग्रेट्स एंड नो नेगेटिव डिस्कशंस अबाउट एनीबॉडी। यानी आपको जवान पर इस हफ्ते पूरा कंट्रोल करना है कि भूल से भी आप कंप्लेंट नहीं करेंगे। कंप्लेंट मतलब ये ठीक नहीं करा, तुमने ऐसा ठीक नहीं करा, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। इस हफ्ता कोई कंप्लेंट आपकी जिह्वा से नहीं जाएगी। दूसरा, नो रिग्रेट्स। रिग्रेट मतलब बीती हुई चीज को बात करना, कि हमारे पिताजी मसूरी में प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कि वो लंदन में खरीद लेते हैं, तो आज हम भी अरबपति होते। रिग्रेट। तो कोई कंप्लेंट नहीं करनी, कोई रिग्रेट नहीं करना और किसी भी व्यक्ति की आलोचना नहीं करनी। इस हफ्ते जिह्वा पर ये कंट्रोल लाना। आप जनरल सारी बातें कर सकते हो, फैक्ट्स पे बातें कर सकते हो, जो सच्चाई है बातें कर सकते हो, पर इस हफ्ते ये छोटा सा अभ्यास है। उसके बाद अगले हफ्ते हम लोग
टंग पर ही ज्यादा बात करेंगे और उस पर स्पेसिफिकली बात करेंगे। बट इस हफ्ते हम इस अभ्यास को बहुत सिंसियरली करने वाले हैं, बिल्कुल सिंसियरली करने वाले। और आप रिजल्ट्स देखना शुरू करना, अब क्या होना शुरू होगा, धीरे धीरे मजा आने लगेगा।